Okay, so we can start now. Am I audible, everyone? Yes, sir. Okay, so we can start. Hello, good morning, everyone. Myself, Seth Kumar, and I will take your MCQ session on water supply and sanitation. आवाज आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? हेलो। Yes, sir. Yes, आवाज sir. आ रही है, आ रही है, आ रही है। अगर अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा, तो कृपया आप लोग थोड़ा रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। इस सब्जेक्ट में हम इस सेशन में पूरे सेशन में एमसीक्यू सेशन है, एक तरह से आपको ये क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है? माई सेल्फ शिव कुमार, एंड मैं जो है डिफरेंट स्टेट में एज स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मेरा एक्सपर्टीज अभी फिलहाल के लिए मैं आपको वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पढ़ाऊंगा। मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे सॉइल हो गया, सोम हो गया। तो जैसा कि इंस्टीट्यूट अगर मुझे सब्जेक्ट देगा तो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को। इस सेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आपने ये सेशन कंप्लीट किया तो उससे आपके अपकमिंग एग्जाम्स, ए के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जितने लेटेस्ट ट्रेंड से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, जैसा कि आप लोग अगर पेपर दिया होगा लास्ट टाइम एक दो पेपर, तो उसमें देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। इज एवरीवन कंफर्टेबल विथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? Yes, यस sir. सर। हेलो। ओके। मेरा मेरा जो डिस्कशन होगा, मतलब जो हम बात करेंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करेंगे। हिंदी में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और जो हम टर्म्स यूज करेंगे वो इंग्लिश में यूज करेंगे। एवरीवन कंफर्टेबल विथ दिस? जी यस सर. सर। ओके सर। ओके। तो इस सेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है पहले कि इसमें हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, और कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। डेटा बेस्ड क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारे जेई के एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली डेटा बेस्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है। और स्टार्टिंग हम थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उससे आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जानने का, और उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एक ही क्वेश्चन के द्वारा हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ओके, तो वी कैन स्टार्ट नाउ। आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ सर, कर लीजिए. ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं इस पे कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ आपको कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या, या इस सब्जेक्ट में करेंगे क्या। स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे हमारे टॉपिक का नाम है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ठीक है? इसमें पहले हम वाटर सप्लाई डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि मैं जो है पहले, इससे पहले ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, तो मेरे को थोड़ा ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए मेरी पहली क्लास है, तो ऑनलाइन में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, बट मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन कराऊंगा। ठीक है? जी सर. यस सर। ओके। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वाटर सप्लाई डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा पहला चैप्टर है वाटर डिमांड। ठीक है? हम्म. हम इस सब्जेक्ट को दो तरीके से डिवाइड कर देंगे। एक वाटर सप्लाई, पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई, और ये जब खत्म हो जाएगा टॉपिक उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैनिटेशन। वाटर सप्लाई में चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू सारे
टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है वाटर डिमांड। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। एंड उसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर के ट्रीटमेंट क्या होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। उसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को सोर्स ऑफ वाटर, इनटेक स्ट्रक्चर, वेल एंड ट्यूबवेल, रिजर्वायर एंड एक्स्ट्रास, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम वाटर सप्लाई में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। ये टॉपिक खत्म होने के बाद उसके बाद हम करेंगे अपना सैनिटेशन टॉपिक। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं वाटर डिमांड। और पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग पहले आप लोग सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों से बन जाएगा उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि ईच एंड एवरी वन सबको समझ में आए और हर कोई इस क्वेश्चन का जवाब देगा, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को? रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग। क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। सॉल्व करिए आप लोग और आंसर बताइए इसका। 36 mld। 36। एनीवन? और कोई बताएगा? बस एक ही का आंसर आया है। ठीक है चलो, मैं खुद करता हूँ इसको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम ध्यान से। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी 50,000 population in 20 mld, then maximum daily demand is। इस क्वेश्चन में मेरे से मैक्सिमम डेली डिमांड पूछा है। कितने लोगों का सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन? हम लोग शुरू भी नहीं किया सर। अच्छा, कुछ लोगों का कंप्लीट हो चुका है क्या? नहीं हुआ किसी है का नहीं सर। कंप्लीट हुआ है? ओके ओके। कोई भी टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ अभी? सर क्लास भी शुरू नहीं है, अभी कंप्लीट टूर करवा देना। अच्छा अच्छा, ओके, कोई कोई बात नहीं। तो फिर हम आराम से फिर हम फुल डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज आई विल डिस्कस ओनली क्वेश्चंस। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लेंगे। फिर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लास सब्जेक्ट जो भी सर पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड, हमें पता है कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है, एक मैक्सिमम डेली डिमांड of a city is equal to 1.8 into average
डेली डिमांड ऑफ अ सिटी। तो ये हो जाएगा आपको 1.8 इंटू, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी। किसी कोई सिटी, एक सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन जो है 50,000 है, और वहां पे जो डेली एवरेज डिमांड है वाटर की वो 20 mld, मतलब वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 mld है। सपोज करिए कि आप लोग अभी ईटानगर में है और आपको ईटानगर के किसी एक टाउन का वाटर डिमांड निकालना है जहाँ की पॉपुलेशन फिलहाल के लिए 50,000 है, और उस 50,000 के लिए, 50,000 पॉपुलेशन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 20 mld है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा, मतलब कि अगर ईटानगर की 50,000 पॉपुलेशन की एवरेज डेली डिमांड 20 mld है तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होगा। तो ये जो है नॉर्मल असेसमेंट होता है, नॉर्मल असेसमेंट होता है जिसमें फॉर्मूले होते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ अ सिटी, और भी फॉर्मूले होते हैं जो हम धीरे धीरे करके अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो इसमें मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, मैक्सिमम सीजनल डिमांड, इस तरीके से मैक्सिमम मंथली डिमांड, ये सारे नॉर्मल असेसमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम अब उस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी, कोई बताएगा कि एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोई बताएगा, कोई भी रिप्लाई करिए आप लोग। चलो कोई नहीं। तो एवरेज डिमांड ऑफ अ सिटी इज गिवन for 50,000 population is 20 mld. So I can put it here 20 mld. So now we multiply both of them and we can get 36 mld. mld is your million liter per day. Okay, सबको समझ में आया क्या। आप लोग बात करेंगे मेरे से, सबको समझ में आया क्या क्वेश्चन। यस सर। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी जी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है कोई अभी भी। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो ओके, सर, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ हाँ बोलिए। नहीं कंफ्यूजन नहीं है सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैं बाद में पीपीटी शेयर कर दूंगा जिससे आप लोग सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों फिर से वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे अगर किसी को भी पता हो, अदरवाइज आई विल डिस्कस। Hourly demand 25. जूम तो नहीं करना क्वेश्चन पे, सबको क्वेश्चन दिख रहा है पूरा। जी सर। ओके, सॉल्व किया क्या कोई, किसी का आंसर आया। चलो तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, बट इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम आर्ली डिमांड, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सीखा मैक्सिमम डेली डिमांड, लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था मैक्सिमम डेली डिमांड
of city. And this question asks, or this question is based on maximum hourly demand. लास्ट क्वेश्चन भी मैं बोला था कि ये सारे नॉर्मल असेसमेंट हैं, और इसी तरीके से हमें और भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे हाँ जी, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, एंड मैक्सिमम सीजनल डिमांड। तो धीरे धीरे करके इन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको हम करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि if the annual average of a if the annual average daily water consumption of a city is 48,000 cubic meter, then maximum hourly demand will be। अगर किसी सिटी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है आर्ली, वो कितनी होगी मैक्सिमम, अगर वहां का एनुअल एवरेज डेली वाटर कंजप्शन 48,000 क्यूबिक मीटर है तो। ये पूछ रहा है क्या मेरे से क्वेश्चन में? ओके, सो मैक्सिमम जानते हैं, या जो हमारे नॉर्मल असेसमेंट के हिसाब से जो फॉर्मूला है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ सिटी is equal to 2.7 into average daily water demand और consumption divide by 24। कोई बता सकता है क्या ये फॉर्मूला कैसे आता है? किसी को अगर पता हो तो बताए। 1.5 into average hourly demand. ओके ओके ओके, एनुअल इल्स। ओके, मैं इसको भी डिस्कस करता हूं। Maximum hourly demand of a city is also 1.5 into average hourly demand on maximum day or of maximum day। ये हो जाता हमारा 1.5 इंटू एवरेज 1.5 इंटू 1.8. मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाई 24। ये 24 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अभी इसको हम टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। जो ये फॉर्मूला जैसा है हुआ, मैं वो बता रहा हूँ। मैक्सिमम डेली डिमांड ये डेली का हो गया, बट मुझे किस में निकालना है? आर्ली में। उससे 24 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आर्ली में आ जाएगा, सो दैट वी कैन। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस जी सर। सर. ओके यस सर. ओके ओके, समझ में आ रहा है? जी सर. अगर कहीं भी आप लोगों को बीच में कंफ्यूजन लगे तो आप लोग वहां पे मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन डिस्कस फर्दर। 1.5 into maximum daily demand upon 24। So next 1.5 into, we know that maximum daily demand is 1.8 into average daily demand 24 as it is। ये समझ में आया क्या?
जी सर. Okay, so now if you multiply both of them, then we get 2.7. Okay, and this term we write as it is average daily water demand upon 24. तो ये फॉर्मूला मेरा जहां से आया हुआ है, ठीक है, सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन इस फॉर्मूले से? नहीं, किसी को नहीं है. ओके, सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है कि एनुअल एवरेज डेली वाटर कंजप्शन ऑफ अ सिटी इज 48,000 क्यूबिक मीटर. तो जो मेरा एवरेज डेली वाटर डिमांड है और कंजप्शन है वो 48,000 क्यूबिक मीटर है. तो डायरेक्टली 2.7 इंटू 48,000 डिवाइड बाई 24 कर देंगे. ओके, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. कितना आ रहा आंसर? बताइए. डी. 5 4. डी आ रहा है क्या? ओके, देखो 24 टू जा 48 0 2000 and 2000 is multiplied by 2.7, then we can get 5400 cubic per hour. ओके, सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? जी सर. इसी तरीके से हम आगे भी डिस्कस करेंगे. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उस क्वेश्चन के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम उस क्वेश्चन को करेंगे. अभी इस क्वेश्चन से आप लोगों को डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है. अगर वहां पे आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कि एवरेज मैक्सिमम अर्ली डिमांड कितना होगा अगर एवरेज अर्ली डिमांड ऑफ अ मैक्सिमम डे ऑफ अ सिटी इज, सपोज करिए कि ये जो 48,000 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ये एनुअल एवरेज डेली डिमांड वाटर कंजप्शन ना होके हमें इस टर्म्स में दिया रहता है एवरेज अर्ली डिमांड ऑफ अ मैक्सिमम डे. तो हम लोग सिर्फ 1.5 इंटू 4800 क्यूबिक मीटर कर देते तो हमारा आंसर वो होता. लेकिन जहाँ पे ये एनुअल एवरेज डेली वाटर कंजप्शन दिया हुआ है इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज किए हैं, अदरवाइज इसको यूज करते हैं. और अगर हमें सिर्फ ये बोल दिया है कि मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ वाटर इज 48,000 क्यूबिक मीटर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि फिलहाल अभी यूज किए हैं. ठीक है, ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग. ये सोल्यूशन है. सोल्यूशन देख के किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या अभी? सॉरी, ये सोल्यूशन है. सोल्यूशन समझ में आ रहा है क्या ये? जी सर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग. ये तो डेटाबेस क्वेश्चन है. नहीं भी पता है तब भी रिप्लाई करिए. किसी को आंसर पता है क्या? ई. बी. एनीवन C. एल्स? C. ओके, ओके, सुनाओ. सी सी जिसने जिसने भी बताया उसका आंसर सही है. हम इसको भी डिस्कस. वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट. वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस may be planned for a design period of 30 years. इसका आंसर सी है. तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट क्या होता है आप लोगों का. हमें देखो, उससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि वाटर डिमांड होता क्या है. आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी सिटी का वाटर डिमांड हमें रिक्वायरमेंट है या वहां के लिए हमें वाटर डिमांड के लिए डिजाइन करना हो कुछ या कहीं से अगर हमें
अगर मान लीजिए आप लोग अभी फिलहाल ईटानगर में है, तो अगर वहाँ पे कोई एक सिटी है या टाउन है जहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन के लिए आपको वाटर डिमांड के लिए एक वाटर टैंक बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि वहां पे देखेंगे इस वाटर सोर्स जो सबसे नजदीक अवेलेबल होगा इस सिटी से। अगर कोई वहां पे सिटी है, जैसा कि अभी हमने बात किया, कोई भी एक टाउन है, यहाँ की ये पॉपुलेशन है, और ये टाउन मान लीजिए आप लोगों का ईटानगर में है, ये आपका टाउन ईटानगर में है, और ये हमारा टाउन हो गया। ठीक है, ये यहाँ इस टाउन, इस 20,000 पॉपुलेशन के लिए एक वाटर टैंक डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि इस प्लेस के सबसे नजदीक कौन सा ऐसा वाटर सोर्स है जहां से हम पानी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मान मान लिया कि वहां पे मुझे एक रिवर है, और उसके बाद हम यहाँ से मेन सप्लाई पाइप से वाटर को अपने वाटर ट्रीटमेंट यूनिट में ले जाते हैं। ये है हमारा वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। और ये है आपका लिफ्टअप पंप, लिफ्टअप पंप, ये ये भी लिफ्टअप पंप है। एंड नेक्स्ट, फिर हम पाइप के थ्रू वाटर को आगे फॉरवर्ड करते हैं सर्विस रिजर्वायर में, जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं। यहाँ से आगे हम फर्दर वाटर को पाइप के द्वारा आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी, जिस टाउन के लिए हम बना रहे हैं। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। अगर जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, जैसे ग्रिड आयरन, ग्रिड सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, इसी तरीके से और भी होते हैं हमारे इसमें। इसको हम इस वाले चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या बोल रहा था, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कितने ईयर के लिए डिजाइन करते हैं, पीरियड ऑफ, ये जो होता है ये वाला एरिया, यही होता है हमारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। इसको 30 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को एक और वो बताता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, जैसे सॉल्यूशन में दिया हुआ, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मे बी प्लान फॉर डिजाइन पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। इसमें क्या है, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट 15 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। वाटर सप्लाई पाइप, अभी पाइप बताया ना मैंने क्या होता है, जो मेन पाइप होते हैं उसकी बात हो रही है ये, वो 30 ईयर्स के लिए होता है। और जो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स होता है, 30 to 50 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। डिमांड रिजर्वायर या ओवरहेड ग्राउंड लेवल 50 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। एक हम नया फिगर बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका सोर्स, यहाँ से पानी को आप ले जाएंगे सोर्स, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। मीन्स कुछ भी हो सकता है, रिवर हो सकती है,
कोई सरफेस वाटर सोर्स होता है, सरफेस सोर्स हो सकता है, या सब सरफेस सोर्स होता है, हो सकता है, सब सरफेस सोर्स। एंड उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं इसको, ट्रीटमेंट यूनिट, एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड देन पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये जो पाइप हम यूज करते हैं, मेन सप्लाई पाइप, ये हमारा कास्ट आयरन का होता है। कास्ट आयरन पाइप यूज करते हैं यहाँ पे। और ये जो पाइप हम यूज करते हैं यहाँ पे, जो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पानी ले जाने के लिए जो यूज करते हैं, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यूज करते हैं। आई गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत नजदीक नजदीक सा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में, ऑनलाइन ये जो टैबलेट यूज करते हैं, इसको थोड़ा यूज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको धीरे धीरे हम कर लेंगे। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। और ये यहाँ पे जो पाइप हम यूज करते हैं, उस पाइप को बोलते हैं रॉड, रॉड आयरन पाइप। अब आप लोग पूछोगे पूछेंगे कि पीवीसी पाइप यू कहाँ यूज करते हैं? कोई बताएगा पीवीसी पाइप क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? किसी को पता है क्या? सैनिटरी पाइप, फिर से बोलेंगे? सैनिटरी और ओके 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 ओके। तो पीवीसी पाइप हम यूज करते हैं सुटेबल फॉर इंटरनल प्लम्बिंग, मतलब कि हम अपने घरों में यूज करते हैं इसको, हम वाटर ट्रीटमेंट में या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं भी यूज नहीं करते। और ये जो डिजाइन होता है, ये हमारा, ये जो सोर्स होता है, जो भी सोर्स है, हम पहले देखते हैं कि ये यहाँ पे कहीं बीच में ही ना पानी खत्म हो जाए। जैसे अगर मान लो कोई ट्यूबवेल है या वेल है जो सिर्फ 20 ईयर्स तक ही पानी हमें दे सकता है, तो हम इसको डिजाइन नहीं करेंगे, यहाँ से हम पानी एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे उस सिटी को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये मिनिमम 50 ईयर्स तक का हम लेके चलते हैं कि इतने साल तक मेरा यहाँ पे पानी खत्म नहीं होगा सोर्स में। ठीक है, और जो कास्ट आयरन पाइप यूज करते हैं हम, वो 20 to 25 ईयर्स तक का डिजाइन पीरियड लेते हैं। ओके, हाँ, ट्रीटमेंट यूनिट बताएगा क्या कोई क्या होता है? किसी को अगर पता हो ट्रीटमेंट यूनिट, ये यहाँ पे ट्रीटमेंट यूनिट क्यों है, क्यों बार बार ट्रीटमेंट यूनिट का ये जिक्र हो रहा है, डिस्कस हो रहा है? एनीवन? Refits and filters, loss and filter. ओके 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 ओके। ट्रीटमेंट यूनिट होता है जो हम वाटर को ट्रीट करने के लिए जितने ऑपरेशनल ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, एरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, और माइनर ट्रीटमेंट हो गया। और भी ट्रीटमेंट होते हैं जो कि हम ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे कुछ
ट्रीटमेंट यूनिट के एग्जांपल्स हैं। ओके, इसको हम डिजाइन करते हैं। यहाँ पे दिया गया 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप जो यूज करते हैं, इसका जो पीरियड होता है वो 30 ईयर्स के लिए मिनी होता है आपका, ठीक है। और जो रॉट आयरन पाइप का जो डिजाइन पीरियड होता है वो 15 टू 30 ईयर्स होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? नो सर। ओके, अगले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि अभी ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी को पता हो तो बताए, अदरवाइज आई विल B. डिस्कस। बी। और कोई? ओके, जिसने भी बी बताया है वो बिल्कुल सही है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड which can be represented mathematically by given equation p is equal to q 1 plus r by 100 to the power n, जिसमें p जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ n डिकेट्स। n डिकेट्स का मतलब एग्जांपल जैसे 2010, 2020, 2030, ये जो बीच का पीरियड है, 10 साल का गैप है, इसी को हम डिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ डिकेट्स, एज्यूम्ड ग्रोथ रेट आई एन ई, एन जो है नंबर ऑफ डिकेट्स है। कुछ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड होते हैं, कहीं किसी भी सिटी का अगर हम वाटर एस्टिमेशन करते हैं, वाटर डिमांड की एस्टिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और दूसरा कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। और पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए मेथड्स होते हैं हमारे, जिसमें आता है अरिथमेटिक मेथड, जियोमेट्रिक मीन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, वेरिंग इंक्रीज मेथड। जैसे कि चार तो आपको इसी में दिया हुआ, डिक्रीजिंग रेट मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, वेरिंग इंक्रीज मेथड एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। एंड एक और होता है हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। एक और होता है मास्टर प्लान मेथड और जोनिंग मेथड। ये सारे जो मेथड होते हैं ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, जिसमें से जहाँ पे जो था जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसी का फॉर्मूला होता है आपका p इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ये किसी नंबर ऑफ डिकेट्स के लिए फ्यूचर पॉपुलेशन होता है। फ्यूचर पॉपुलेशन
n number of decade। और ये जो होता है ये population of last given decade। r जो होता है वो हमारा होता है रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ एंड n जो होता है नंबर ऑफ डिकेड होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस फॉर्मूले से या उस क्वेश्चन से? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आपके जो भी एज के एग्जाम्स होते रहते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। आया क्या किसी का आंसर? सी। और किसी का? और कोई? ओके, सो हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a water supply scheme has to be designed for a city having a population of 1 lakh people, 1 lakh people or 100,000. If the average consumption is 250 LPCD, the estimated average daily draft is। हमें estimate निकालना है एवरेज डेली ड्राफ्ट या डिमांड की। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिटी की जितनी भी पॉपुलेशन दी होती है या गिवन होती है उससे हम जितना डिमांड होता है हमारा या एवरेज कंजप्शन होता है उस सिटी की या उस पॉपुलेशन की, उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो दिया हुआ क्वेश्चन में, जो हमारी उस सिटी की पॉपुलेशन है वो है 1 लाख पीपल इंटू 250 LPCD। आंसर हमारा MLD में दिया हुआ है अगर आप लोग देख रहे होंगे, और जो एवरेज कंजप्शन है वो LPCD में है। तो सबसे पहले हम इसको MLD में चेंज कर लेंगे। MLD में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या किसी को? You know that 1 MLD is equal to 10 to the power 6 LPCD, and be here 250 LPCD
यहाँ से हम मिल जाएगा 1 LPCD is equal to 1/10⁶ MLD। और ये हमें 250 क्वेश्चन में गिवन है 250 LPCD, जहाँ से हमें मिलेगा 250/10⁶ MLD। अब ये मेरा LPCD से MLD में चेंज हो गया, तो हम इसको अब इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये हो गया MLD टू LPCD 250 /10⁶ MLD। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आंसर? डायरेक्टली 10⁶ से ये खत्म, ये खत्म एंड ये भी खत्म, तो कितना आ गया 25 MLD। किसी को कंफ्यूजन नो समझ में सर। आया क्या सबको? जी। ओके, सो वी फर्दर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बी। और कोई? चलो डिस्कस करते हैं। जिनने भी बी बताया आंसर उनका सही है। इफ द एवरेज वीकली डिमांड इन अ सिटी इज Q यूनिट, वीकली डिमांड ऑफ अ सिटी इज Q यूनिट, मैक्सिमम वीकली डिमांड विल बी। अभी हम दो डिमांड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम अर्ली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, ये लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। और ये क्वेश्चन हमारा है एवरेज वीकली डिमांड इन सिटी। ये होता है 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड। वीकली डिमांड, ओके। सोल्यूशन ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल लगा दी है, जिसको आप लोग सीधे सीधे याद कर लेंगे। ये आप लोगों को AEJ के एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे आप लोग, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। मैक्सिमम अर्ली डिमांड और पीक डिमांड। जो मैक्सिमम अर्ली डिमांड होता है उसी के लिए हम किसी भी सिटी के लिए जब डिजाइन करना होता है वाटर डिमांड के लिए, किसी सिटी के लिए, तो मैक्सिमम अर्ली डिमांड के लिए ही हम डिजाइन करते हैं उसको, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे बस मैंने आप लोगों को याद करने के लिए ये टेबल लगा रखी है। तो इसको आप लोग सीधे सीधे याद कर लेंगे। सो मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड होता है। मैक्सिमम अर्ली डिमांड 1.5 इंटू एवरेज अर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे होता है। मैक्सिमम वीकली डिमांड 1.4 इंटू एवरेज वीकली डिमांड होता है। मैक्सिमम मंथली डिमांड 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड होता है। मैक्सिमम सीजनल डिमांड 1.3 इंटू एवरेज सीजनल डिमांड होता है, ठीक है। ओके, सो वी कैन फर्दर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये MCD महाराष्ट्र में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। जिसको भी पता हो बताए। हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत धीरे चल रही है क्लास, मेरे ख्याल से धीरे चल रही है क्या? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? पता है किसी को? चलो मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है रिगार्डिंग फायर डिमांड फॉर सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख द किलोलीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विल बी। वाटर की जो रिक्वायरमेंट है इन किलोलीटर किसी सिटी के लिए फायर डिमांड के लिए वो कितनी होगी? तो हमें पता है फायर डिमांड के लिए कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है? कुचलिंग होता है, कुचलिंग फॉर्मूला, बस्टन फॉर्मूला, राइटर फॉर्मूला एंड फ्रीमैन फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि इंपेरिकल होते हैं, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द किलो लीटर ऑफ वाटर, ये जो सारे फॉर्मूले के जो आंसर आते हैं वो हमारे लीटर पर मिनट में आते हैं, और यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? किलो लीटर ऑफ वाटर। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किसी सिटी को किलो लीटर ऑफ वाटर डिमांड अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वहां की पॉपुलेशन किसी सिटी की 50,000 से ज्यादा है, मतलब इफ अ सिटी हैव population more than 50,000, then we will use fire demand is equal to 100 रूट पी। अगर किसी भी पॉपुलेशन की, सॉरी, अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन मोर देन 50,000 है, तो वहां के लिए जो फायर डिमांड हमारा होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 100 इंटू रूट पी। ये जो आता है वो किलो लीटर में आता है, और ये फॉर्मूला हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है किसी भी अर्बन पॉपुलेशन के लिए। तो अब बता देंगे आप लोग को इसका आंसर। अब तो आसान हो गया, अभी ट्राई करिए। एनीवन, किसी का आंसर आया हो तो इस फॉर्मूले पे? डी। और कोई? ओके, सो हियर वी कैन सी दैट उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है। और हाँ, ये जो पी होता है ये पॉपुलेशन इन थाउजेंड होता है। मतलब हम डायरेक्ट ये पूरा नहीं रख देंगे, यहाँ पे सीधे सीधे 1 नहीं रखेंगे, ये थाउजेंड के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 1 लाख हमारा, इसको हम चेंज कर लेंगे थाउजेंड में, तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्या? 100,000, यहाँ पे सीधे सीधे हम 100 पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 1000 किलो लीटर। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से? नहीं सर। आगे बढ़े? जी। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है
ये जो हमारा फार्मूला है, ये फ्री डिमांड फार्मूला एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। और इसको अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि ये किसके लिए होता है, अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन मोर देन 50,000 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ये भी सेम पैटर्न पे है, लेकिन ये यहाँ पे फॉर्मूला अलग यूज होगा, कुचलिंग फॉर्मूला। किसी को कुचलिंग फॉर्मूला याद है क्या, बताएगा? 3182 under root population. 3182 अंडर पॉपुलेशन। ओके, यूनिट क्या होती है इसकी? लीटर पर मिनट में। ओके, लीटर पर मिनट, बहुत ही बढ़िया। और कोई ट्राई करिए आप लोग इस फॉर्मूले को रख के, जिन्हें भी बताया ये बहुत ही सही आंसर है। आंसर आया क्या किसी का इस फॉर्मूले पे? ओके, सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एज पर कुचलिंग फॉर्मूला इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 169,000, देन फायर डिमांड इन लीटर पर मिनट विल बी। सिटी की फायर डिमांड निकालनी है जिसकी पॉपुलेशन दी हुई है हमें 169,000। फॉर्मूला होता है ये जो अभी ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम यूज करेंगे। देन 3182 रूट बी 169,000 दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे 169 लिखेंगे। एंड ये आ जाएगा आपका 3182। 169 का रूट कितना होता है? 13। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना आ रहा है? बताइए आप लोग। बी। बी आ रहा है क्या? जी सर। सॉल्व करेंगे। 13 टू दैट 6 3 6 13 3 3 4 4 1। ये है क्या आंसर? ये आ रहा आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से? अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। जो भी फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया है, जितने भी मैंने टर्म्स यूज किए हैं, कुचलिंग, बस्टन, फ्रीमैन या राइटर, वो आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये कुचलिंग फार्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो फायर डिमांड के लिए होता है। और ये भी एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है जिसको फायर डिमांड, किसी सिटी का फायर डिमांड निकालने के लिए यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये आपका आंसर जो आएगा ये लीटर पर मिनट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे। इसको मैं आई होप कि ये आप लोग कर लेंगे तुरंत। सी। ये क्वेश्चन कौन सा है आंसर? सी। सी। और कोई? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है आपका। ये क्वेश्चन एमसीडी महाराष्ट्र में पूछा जा चुका है रिसेंटली। बार बार पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन पे, इस पैटर्न पे। इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन 2 बार डाला हूँ पीपीटी में, ताकि आप लोग इसको याद कर लें फॉर्मूले को, और इससे थोड़े रूबरू हो जाए। चलो, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाटर डिमांड, फायर डिमांड होती है हमारी, फायर डिमांड ऑफ अ सिटी विच है पॉपुलेशन मोर देन 50,000। तो जो हमारी डिमांड होती है वो Q इज इक्वल टू 100 रूट पी होता है।
और ये किसके द्वारा गिवन है, बताएगा कोई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100 रूट पॉपुलेशन 1000 में होती है, 121,000। हियर वी कैन राइट 121 and we get 100 into 11, 121 का रूट 11 is equal to 1100 किलो लीटर। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से? नो सर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? जी जी सर। ओके, सर। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जी जी सर। आप लोग थोड़ा बातें करिए मेरे से, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। डी। डी। बहुत बढ़िया, सुपर। और कोई? अभी ये मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कितने फॉर्मूले होते हैं। सारे लोग बताइए, जितने लोग भी ज्वाइंट हैं, जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं। चलो डिस्कस करते हैं। तो ये इसको इसमें तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया है कि ये सारे होते हैं। कुछ लिंक भी होता है, फॉर्मूला फ्रीमैन भी होता है, और अंडर राइटर फॉर्मूला भी होता है। इसमें मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोगों को। ये होता है 3182 रूट पी, जिसमें पी होता है हमारा पॉपुलेशन इन 1000 होता है, और ये आता है किसमें, लीटर पर मिनट में। फ्रीमैन होता है जो, वो होता है 11 सॉरी 1136 पी अपॉन 5 प्लस 10, ये भी आता है लीटर पर मिनट में। एंड अंडर द राइटर फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों से ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो बड़ा फार्मूला है, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मूले लग रखे हैं, इसमें एक मिसिंग है, कुचलिंग फार्मूला 3182 रूट पी लीटर पर मिनट में होता है। फ्रीमैन फार्मूला 1136 पी अपॉन 5 प्लस 10, ये भी लीटर पर मिनट में होता है। एंड राइटर फार्मूला फॉर अ कंट्रोल कंजेस्टेड हाई वैल्यूड सिटी, किसी हाई वैल्यू सिटी के लिए जहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख से कम है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। और अगर उससे ज्यादा है तो हम डायरेक्टली, जो वहाँ की डिमांड है फायर की, वो 54,600 लीटर पर मिनट लेते हैं। ये आप लोगों को डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कि अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 lakhs है अंडर द राइटर फार्मूला, तो हम वहाँ का फायर डिमांड कितना लेंगे। तो उसके लिए आप लोग सीधे ये टिक करेंगे, और ये शायद आपको ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछ दे। न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल है, बट ये आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसमें एक और होता है हमारा बस्टन फॉर्मूला। बस्टन का फॉर्मूला होता है, किसी को याद है क्या बस्टन फॉर्मूला? चलो डिस्कस करते हैं। बस्टन फार्मूला जो होता है, U इज इक्वल टू 5663 रूट टी लीटर पर मिनट होता है। एंड जो ये जहां भी जितने भी पी आए हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन 1000। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नहीं सर। आगे बढ़े। जी सर। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोगों को। ये अभी मैंने डिस्कस किया है तुरंत। डी। डी, बहुत बढ़िया। और कोई? ये लास्ट स्लाइड में ही मैंने बताया आप लोगों को। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बस्टन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड इज
ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी आपको डायरेक्टली जेई के एग्जाम में मिल सकता है। एई में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जेई के एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। एई में इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ये क्वेश्चन बताएंगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग पहले। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लास्ट में जल्दी जल्दी हम थेरिटिकल क्वेश्चन करेंगे। ऐसे इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये पीपीटी डिजाइन किया है कि पहले थोड़ा थोड़ा आप लोगों का दिमाग फ्रेश होगा, तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले कर लेंगे। उसके बाद जब टायर्ड होते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरी करेंगे, ठीक है। आंसर आया क्या क्या किसी का भी? एनीवन? सी होगा क्या? बहुत बढ़िया। सिर्फ एक ही लोग आंसर बता रहे हैं बार बार। चलो डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? If Q is the total quantity of water required by a town per year in liter and P is the population of the town, then the per capita demand of water will be। किसी क्या पूछ रहा है कि द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर, किसी टाउन का जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है कितना है, क्यू है, एंड वहाँ की पॉपुलेशन कितना है, ओपी है। और जो हमारा वाटर रिक्वायर्ड है उस टाउन की पर ईयर इन लीटर्स है। पर ईयर में निकालना है, ईयर में है ना। और हमें किस में चाहिए, सॉरी, हमें ईयर में दिया हुआ है। और हमें पर कैपिटा डिमांड चाहिए, मतलब कि लीटर पर डे में चाहिए, एलपीसीडी में चाहिए, लीटर पर कैपिटा डे में चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्चार्ज दिया हुआ है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया हमारा पर पर्सन, ठीक है। पर पर्सन के लिए आ गया। और 365 से और डिवाइड कर देंगे इसको, ये तो आ गया हमारे पूरे ईयर का। और 365 से और डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा पर डे का। तो क्यू अपॉन पी इंटू 365 एलपीसीडी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से? नहीं है, ओके। देखिए इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला मैं आपको पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। इस फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई करिए और इसका आंसर बताइए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा और लग सकता है, मेरी आवाज सही नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ट्राई करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। एनीवन? ए। और कोई, और किसी का डी। आंसर आया क्या? ओके, भी डी उसका आंसर सही है। ये वाला फार्मूला, ये जो आंसर बताया है उनने शायद ये फॉर्मूला यूज कर लिया होगा। ये हमारा कुछ के लिए होता है। यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एज पर बस्टन फॉर्मूला फॉर अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन 1 लाख फायर डिमांड विल बी। बस्टन के लिए पूछ रहा है, तो बस्टन के लिए मैंने क्या डिस्कस किया था, 5663 लीटर पर मिनट, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अगर आप लोग, तो आंसर आएगा 5663 रूट, ये 100,000 हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका
56,630 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये नहीं होगा, ये जिनने भी यूज किया है ये कुचलिंग के लिए होता है। तो आप लोग ये थोड़ा जल्दबाजी ना करें एग्जाम में, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं। और वहां पे भी ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन ना करें, एक बार पूरी तरीके से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद ही आंसर करें। ठीक है, ओके। ठीक है। ये आंसर बताएंगे आप लोग इसका, इस क्वेश्चन का? एनीवन? एनीवन जिसको भी पता है वो बताए। किसी को आता है क्या ये, या मैं डिस्कस करूं? चलो करते हैं इसको। क्या क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? निकालना क्या है? अरिथमेटिक इंक्रीमेंटल मेथड। किसी सिटी की पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है अरिथमेटिक मीन मेथड से। अरिथमेटिक मीन मेथड से पॉपुलेशन की, सिटी का पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। याद है क्या किसी को ये फॉर्मूला? किसी को भी अगर ये फॉर्मूला याद है? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किसी को? जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। इफ द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर्स 1990, 2000 and 2010 is 2 lakh, and the population of the city is 2010 is 5 lakh, what would be the projected population in city in the year 2020 using किसे? अरिथमेटिक मीन से। फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें। जो होता है ये हम फ्यूचर पॉपुलेशन होता है, फ्यूचर पॉपुलेशन होता है एन नंबर ऑफ डिकेट्स के लिए। ये हमारा जो होता है वो पॉपुलेशन गिवन लास्ट डिकेट्स। एन जो होता है नंबर ऑफ डिकेट होता है, एंड एक्स बार होता है ये एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है। ये जो होता है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे क्या दिया हुआ है? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितनी दी हुई है, मतलब कि हमें एक्स बार दिया हुआ है। एक्स बार कितना दिया हुआ है? 2 लाख। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि हम पहले ईयर लिख लेते हैं, 1990, 2000, 2010। निकालना किसे हमें? 2020। इसका हमें एक्स बार दिया हुआ है तीनों का कंबाइनली 2 lakhs। एंड लास्ट जो पॉपुलेशन दी हुई है इसकी वो कितनी दी है? 5 लाख। तो ये क्या मैंने डिस्कस किया है, ये जो है हमारा पी नॉट होता है और ये जो है एक्स बार दिया हुआ है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो अब डायरेक्टली हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बताएंगे कितना आंसर आ रहा है कोई भी? बी।
एक ही लोग बार बार रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और लोग भी ट्राई करिए। ये आ जाएगा हमारा 7 लाख। ठीक है, किसी किसी को भी इस क्वेश्चन से कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और, ये आपको जो यहाँ पे पूछा हुआ जो एन है, ये 1 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर जो हमको दिया हुआ है 2010 का दिया हुआ, पूछ किसका रहा है? 2020 का। तो कितने नंबर ऑफ डिकेड होगा बीच में गैप? कितना है? फॉरवर्ड कितना है? 1 साल का है, तो इसलिए एन को जो हम यहाँ पे लेंगे वो 1 लेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ से हम 1 की भी मल्टीप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पे है। ये फॉर्मूला सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने, शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन डिस्कस किया था आज के क्लास का। उसी फॉर्मूले को यूज करना है और आंसर निकालना है। ये बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या आ रहा है? कोई भी? ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। निकालिए आप लोग, आराम से निकालिए। आंसर आया क्या किसी का? किसी का भी जिसका आंसर आया हो बताए। बी। और कोई? चलो हम डिस्कस करते हैं। जिनने बी बताया थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले फार्मूला फार्मूला लिख लेंगे सीधे। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज का जो फार्मूला होता है हमारा, वो पी एन इज इक्वल टू पी नॉट। फॉर्मूला बताएगा कोई क्या होता है? चलो, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n होता है। ठीक है, नेक्स्ट। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। फिर हम टेबल बना लेंगे 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में पॉपुलेशन यहाँ पे मान लीजिए 1, 2 एंड 3। इसकी पॉपुलेशन दी हुई है 5,000, 7,000 एंड 8,400। अब क्या पूछ रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 4th कंसेक्यूटिव ईयर्स। डायरेक्टली हमसे 4th कंसेक्यूटिव ईयर्स का पूछ रहा है, मतलब कि जो एन की वैल्यू होगी वो 1 हो गई। ठीक है। आर क्या होता है हमारा? परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ। इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है? और तो हम सबसे पहले इंक्रीमेंट निकालेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में। दोनों का डिफरेंस 2,000, इन दोनों का डिफरेंस 1,400। देन ये टेबल मैं इधर बना रहा हूँ। आर निकालेंगे, ये जो होता है हमारा, यहाँ पे हम आर निकालेंगे जो कि परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ होता है। परसेंटेज
इंक्रीजिंग ग्रोथ, पहले परसेंटेज इंक्रीजिंग ग्रोथ ग्रोथ निकालेंगे। उसको निकालने के लिए कितना आएगा, यहाँ से इंक्रीमेंट का अगर निकालेंगे, इंक्रीजिंग ग्रोथ निकालेंगे, कितना होगा, 2000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100 कर देंगे, या इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा आपका 0 0 एंड 20 22 40 आएगा, 40% इंक्रीज होगा, ठीक है, 40% इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में इस डिकेड के दौरान या इस ईयर के दौरान। नेक्स्ट हम 2 to 3 के लिए निकालेंगे, जो कि है 1400 डिवाइड बाई, इससे डिवाइड करेंगे 7000, ये आएगा आपका इंटू 100 करेंगे, एंड ये आएगा 7 से 2 एंड 1 इधर कट गया, एंड 7 2 जा 14, एंड ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। यहां से हम पहले आप लोगों को 2 फॉर्मूला और बताता हूं मैं आर निकालने के लिए। एक तो होता है अरिथमेटिक मीन से निकालने के लिए, और एक होता है जियोमेट्रिक मीन से निकालने के लिए। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो जियोमेट्रिक मीन फॉलो करती है, लेकिन जो हम डिजाइन करते हैं वो अरिथमेटिक मीन से डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है इसके कंपैरिजन में, जियोमेट्रिक मीन के कंपैरिजन में। तो आर इज इक्वल टू, पहले हम अरिथमेटिक मीन के लिए अगर हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली जितने भी ये वैल्यू आती है लास्ट में 40% 20% डिवाइड बाई कितने नंबर है, एक दो 2 इक्वल टू, ये आपका आएगा 40 to 20 60 डिवाइड बाई 2, एंड ये आ जाएगा आपका 30%। नेक्स्ट अगर इस इससे डिस्कस करें, तो इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू, अगर इसको हम मान लें कि ये R1 है R2 है, तो R1 इंटू R2 देन एन, जितने भी नंबर के लिए होता है, एंड डिवाइड बाई एन होता है, इससे निकालेंगे तो आएगा। अगर हम डायरेक्टली इसको ये परसेंट उस पॉइंट में ले लें, फ्रैक्शन में ले लें, तो ये होगा आपका 0.4 इंटू 0.2, इसको फ्रैक्शन में लेते हैं 1/n। एन जो होता है यहाँ पे नंबर अपडेटेड नहीं होता है, ये इसका नंबर होता है, तो 1/2 यहाँ से आप निकालोगे कितना आ रहा है, कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या कितना आ रहा है इसका। ए का ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.4 0.8 0.28, ओके 0.28 आ रहा है, ये आ गया आपका 28%। ओके, यहाँ पे देखेंगे क्या है, अरिथमेटिक मीन जो है हमारा जियोमेट्रिक मीन से ज्यादा है, तो हम अरिथमेटिक मीन को कंसिडर कर लेंगे, मतलब कि जो हमारी अभी आर की वैल्यू है वो 30% यहाँ पे पुट करेंगे। आर इज इक्वल टू, वी कैन यूज दैट 30%। ओके, तो फॉर्मूले से यहाँ पे आएगा लास्ट पॉपुलेशन जो हमारी दी हुई है 8400, ये क्या है हमारा पी नॉट है। आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, एन की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली रख देंगे 8400 देन 1 प्लस 30/100 टू द पावर एंड नंबर ऑफ डिकेड 1। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है क्या, जी सर। ओके 100, तो आपको इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, 430 1
84, ये आपका आ जाएगा 10। हाँ, ये आ रहा आपका 10920। ठीक है। किसी को इस क्वेश्चन से कोई भी कंफ्यूजन या कहीं भी कोई समझ में आया? सब समझ में आया? जी सर। Yes, sir. ओके, ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्लास गोल तो नहीं लग रही है? सर ये क्लास कब तक होगा? 1.5 घंटे की क्लास थी। ओके, अभी हम 10 मिनट और करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। आंसर आया क्या किसी का? इसको डिस्कस करते हैं। क्या इसमें गिवन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इसमें हमें क्या यूज करना है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है कि n इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एक्स बार। ये सारा टर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सेंसस रिकॉर्ड फ्रॉम सोन द करंट पॉपुलेशन 2015 50,000, मतलब ये डिकेड ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे हम एक्स बार निकालेंगे। ओके, ये क्या दिया हुआ है कि 2050 में 15 में जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो 2015 में 50,000, 2005 में 45,000 एंड 40,000 इन 1995 एंड 35,000 इन 1985। तो इस ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2015 एंड देन 2005 एंड देन 1995 एंड देन 1985। 2015 का पॉपुलेशन कितना गिवन है? 50,000 एंड 2005 का पॉपुलेशन गिवन है 45,000। 1985 का पॉपुलेशन गिवन है आपको 40,000 एंड 1985 की पॉपुलेशन गिवन है आपको 35,000। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें डायरेक्टली आंसर दिख रहा है इसका। इसमें कितने का डिफरेंस है? 5,000 है क्या? जी सर। इसमें भी 5,000, इसमें भी है 5,000। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करें वैसे भी हम आंसर मार सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें वहां पे टाइम का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वहां पे टाइम जहां अगर हम थोड़ा बचा सकते हैं वहां बचा लेंगे। तो 5,000 दिख रहा है, डायरेक्टली हम एक्स बार इक्वल टू 5,000 ले लेंगे और उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। निकालना क्या हमें? इफ a water supply scheme is to be designed for the next 2 decade, next two decade का means should be population should be taken into account। किसी का आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? कोई बताएगा पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा इसको। डी सर। डी आ रहा है क्या? डी। 60,000? बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 डिकेड का निकालना है, दैट मींस n इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये
2015 की आपका ये हो जाएगा 2025 एंड 2035। नेक्स्ट 2 डिकेड यही हुआ ना, ये हमें निकालना है। ये हो गया हमारा पी नॉट, लास्ट पॉपुलेशन गिवन। और डायरेक्टली हम यहाँ से ये ले सकते हैं, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ये ऐसे करते हैं 5000, ये बार में यहाँ निकालते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 डिवाइड बाई कितनी बार है, 3 बार। क्या आएगा, सीधे 5000 ही आएगा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू 5000 लिख दिया था, क्योंकि क्वेश्चन से दिख रहा था। ये आप लोगों को वहाँ पे देखना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए अपना। तो हम अब सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट, जो कि पी नॉट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 50,000 प्लस एन 2 इंटू 5,000। यहाँ से ये आपका आ जाएगा 10,000 और ये हो गया 50,000, और ये टोटल जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 60,000। तो जिसने भी 60,000 आंसर बताया वो बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। इसका आंसर बताइए आप लोग, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये थोड़ा आप लोग क्या, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर के हिसाब से हम इसका टिक करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, ताकि कुछ क्वेश्चन तेजी से, अब सारे थियरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगभग आपका समाप्त हो चुका है। 15-20 मिनट की क्लास और बची है आपकी। क्या आंसर, सी? सी। सी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि आपको किसी की एग्जाम में कभी कभी हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर के हिसाब से आंसर मारेंगे। हमें पता है कि जो हमारा फ्रीमैन फॉर्मूला होता है वो 1136 पी अपॉन 5 प्लस 10 होता है, बट यहाँ पे किसी ऑप्शन में 1136 नहीं है, 1135 दिया हुआ है। तो कभी कभी उसके आसपास के आंसर को भी हम चेक करेंगे। क्वेश्चन वो गलत नहीं होता है, वो क्वेश्चन सही दिया होता है, तो हमें वो क्वेश्चन करके ही आना है। तो पहले हम अपना जो हमें सही आंसर होता है या जो हमें याद होता है उसको हम पहले देखेंगे। अगर वो आंसर नहीं मिलेगा फिर हम उसके आसपास को आंसर को मार्क टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, ये शायद उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाला क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। ये आसान क्वेश्चन है, मोस्टली सारे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये आप लोग बी। पता है क्या किसी को इसका आंसर? बी हो गया। बी, बहुत बढ़िया, सुपर। कैसे किया? बताइए कैसे किया आपने? और सब पॉपुलेशन जो 50,000 से 2 लाख का अंदर आते हैं उसका पीक फैक्टर जो हम लोग 2.5 लेते हैं, तो उसका टेबल था मेरे पास। ओके ओके, बहुत बढ़िया, सुपर। हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, द वैल्यू ऑफ पी फैक्टर कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन अगर 50,000 टू 2 लाख होता है तो हम 2.5 कंसिडर करते हैं। तो हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं पहले। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी? पीक फैक्टर जो है हमारा होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ एवरेज डेली वाटर डिमांड। और ये जो होता है पीक फैक्टर प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के। दैट मीन्स कि अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका पीक फैक्टर घटेगा, वाइस वर्सा। अगर पॉपुलेशन घटेगी उसका पीक फैक्टर बढ़ेगा।
इस तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं, जो भी टेबल है, टेबल भी डिस्कस करेंगे। तो टेबल क्या होती है हमारी, पॉपुलेशन एंड पीक फैक्टर। अगर पॉपुलेशन हमारा अप टू 50,000 है तो जो पीक फैक्टर होता है वो 3 होता है। अगर पॉपुलेशन 50,000 से 2 lakhs है तो पीक फैक्टर 2.5 होता है। और अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख है तो पीक फैक्टर 2 होता है। एंड पॉपुलेशन फॉर रूरल वाटर सप्लाई के लिए हम इसको 3 कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये टेबल आप लोग सीधे सीधे याद कर लेंगे ये। और आप लोग कैसे याद करेंगे, अगर याद नहीं होगा तो, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पीक फैक्टर घटेगा। जैसे 50,000 है 3, पॉपुलेशन बढ़ रही है 50,000 से 2 लाख हो रही है 2.5, उससे ज्यादा बढ़ रही है 2 लाख 2। रूरल के विलेज एरिया में क्या पॉपुलेशन कम होती है क्या अर्बन एरिया से, तो वहाँ की डायरेक्टली सीधे कितने होती है वाटर सप्लाई के लिए, पी फैक्टर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेंगे हम। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, इसको आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पता है क्या किसी को ये, कोई भी इसको पता आंसर बताए। डी। ओके, क्या बताया आपने, डी? डी नहीं होगा, C. इसका आंसर सी होगा। हाँ सी होगा। तो किसी भी सिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था लॉजिस्टिक कर्व मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड डिस्कस किया था। तो अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ कर्व जो है वो हमारी होती है, इधर होता है हमारा पॉपुलेशन, और ये सॉरी, इधर होता है हमारा टाइम, ये होता है हमारा कुछ डायग्राम, इसका ऐसे होता है। सॉरी, ये तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ये जो है ये है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। और ये जो होती है ये हमारा रेट ऑफ ग्रोथ होता है। ये कैसे कैसे काम करता है, किसी को पता है क्या इसके बारे में कुछ? ये ग्रोथ कर्व है, WT ग्रोथ कर्व। इसमें जैसे dp/dt प्रोपोर्शनल टू की पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी टाइम के साथ वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। और कुछ टाइम बाद किसी किसी कोई भी सिटी, अगर कोई नई सिटी अगर कहीं हम वो लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई नई सिटी इम्प्लांट हो रही है, या कहीं हम लगा रहे हैं, कहीं विलेज है उसको अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी। तो जैसे जैसे ग्रोथ करेगी वैसे वैसे हमारा वहाँ का वाटर डिमांड ज्यादा होगा। और बीच में कोई कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ का वाटर डिमांड कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट एरिया होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि मान लीजिए 30-40 ईयर्स के बाद वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ कम होने लगती है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, वाटर डिमांड कम होने लगती है। तो ये जो हमारा लॉजिस्टिक का मेथड होता है या पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है वो एस शेप का होता है। एस शेप दिख रहा है क्या आप लोग को? ये रिप्लाई करेंगे आप लोग? Yes, जी sir. सर।
नेक्स्ट बढ़े, समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताएंगे आप लोग इसका? सी। फिर से सोचिए। बताइए। C. सी, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? अभी तो पीछे डिस्कस किया है कि लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय लॉजिस्टिक कर्व। अब ये पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो ये डायरेक्टली क्या है, हम इसको लॉजिस्टिक कर्व मेथड मानते हैं आगे। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि ये लॉजिस्टिक कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, और ये टाइम और पॉपुलेशन के बीच में आ जाता है। और ये जो होती है हमारी, ये ग्रोथ कर्व होती है, ये कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, या मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है उस सिटी की, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आप बहुत ही कम क्वेश्चन। आंसर पता है क्या किसी को? D. ए। और कोई? D. डी, बहुत बढ़िया। आंसर चाहिए इसका। जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है फॉर कॉस्टिंग पॉपुलेशन के लिए, वो क्या होता है? कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी। कर्व के माध्यम से हमने देखा, कर्व के थ्रू हमने देखा कि जो ऐसे कर्व होता है, ये क्या है यहाँ पे, पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। पहले पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वाटर डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगा वाटर डिमांड घटेगी। पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा तो वाटर डिमांड कांस्टेंट रहेगी। उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होता है, किसी सिटी का फोरकास्टिंग पॉपुलेशन होता है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है, तो इसका आंसर होगा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ठीक है। जी सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली फॉर्मूला आप इसको डन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आपको आएंगे, और आप लोग सीधे आंसर करते चलिएगा, और मैं उसका सीधे आपको अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो उसको पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ा तेजी से कराऊंगा अभी से। बताइए। डी। जी, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? मैं पता है, इंडियन एज पर इंडियन कंजप्शन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज इन सिटी एरिया इज 135 लीटर होता है। इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे। ये टेबल बना हुआ है जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। किसी भी किसी भी सिटी की अगर वाटर डिमांड निकालनी होती है, या वहाँ की वाटर डिमांड एस्टिमेट करनी होती है, तो उसके लिए जो हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है वो 135 लीटर होती है, और जो हमारी बाथिंग डिमांड होती है वो 55 होती है। 55, ये सारे लीटर एलपीसीडी में है। एलपीसीडी का मतलब लीटर पर कैपिटा डे। एक पर्सन के, एक पर्सन को जितना वाटर रिक्वायर्ड है एक दिन के लिए, वो होती है हमारी एलपीसीडी। ठीक है। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए 20 लीटर पर डे रिक्वायर्ड होती है। फ्लशिंग के लिए 30 है। वॉशिंग हाउस के लिए, जो हम घरों को साफ करते हैं, उसके लिए 10 लीटर की जरूरत होती है। यूटेंसिल मतलब कि बर्तन, उसके लिए 10 लीटर होता है। कुकिंग के लिए 5 लीटर, ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर। ये जो होता है, ये जो 135 लीटर होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ये हमारा आईएस कोड में डायरेक्टली गिवन है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड आईएस कोड एज पर 1172 1993 रिकमेंड्स एज पर कैपिटा वाटर कंजप्शन ऑफ सिटी 135 लीटर पर डे। ये हमारा वेरी करता है 135 टू 225 एलपीसीडी। 135 जो है वो एलआईजी ग्रुप के लिए होता है। एलआईजी मतलब लोअर इनकम
group, and for urban area और MIG group हम 200 लीटर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए जल्दी से, ट्राई करेंगे पहले आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। एज पर IS 1172 द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशंस फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर विल बी। अभी हमने डिस्कस किया कि 1 पर्सन के लिए जो डोमेस्टिक डिमांड होती है कितनी होती है, 135 LPCD। तो जहाँ पे कितने मेंबर है, 4 पर्सन के लिए कितना होगा, 135 इंटू 4, कितना आएगा आंसर, 135 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 540 लीटर। सॉरी, ये आ गया आपका 540 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से नो सर। नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नो सर। ट्राई करिए। आपको ये अभी टेबल में हमने देखा है, क्या बोल रहा है कि द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ वाटर सप्लाई इन इंडिया इज मैक्सिमम फॉर। डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ वाटर मतलब कि किसी सिटी के लिए इन इंडिया जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होती है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, वो किस में होती है, किसमें होती है, ए। बाथिंग में होती है। बहुत बढ़िया। अभी ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, पीछे देखिए, यहाँ पे ये बाथिंग है। ठीक है। एंड ये क्या है, द टोटल डिमांड मे बी टेकन एज। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। हम 11:30 पे क्लास बंद करेंगे, ठीक है। डी। इसका आंसर डी है। ओके, द टोटल वाटर डिमांड मे बी टेकन एज 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसमें हम देखेंगे डोमेस्टिक पर्पज के लिए 135 जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल यूज के लिए 40 LPCD होता है, एंड पब्लिक यूज के लिए 25 LPCD होता है। फायर डिमांड के लिए 15 होता है, और लॉसेस वेस्टेज एंड थेफ्ट के लिए 55 होता है। कितना होता है हमारा, 270 LPCD। ये आप लोग डायरेक्टली लर्न कर। इसका आंसर बताए। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड पर कैपिटा पर डे के लिए कितना होता है, 40 लीटर होता है। अभी यही नीचे डिस्क है, देखो ये कहाँ रहा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए 40 LPCD लेते हैं, ठीक है। एंड क्या है, द यूनिट ऑफ पर कैपिटा डिमांड इज लीटर पर कैपिटा डे। पर कैपिटा डिमांड के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, LPCD। 1 पर्सन के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है एक दिन में, उसको बोलते हैं LPCD 1 डे में। ये यहाँ पे हो गया लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो और योर नेक्स्ट क्लास। अगर किसी को कुछ भी कहना है या बोलना है तो बता सकता है। कोई किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है अब तक के क्लास में, तो कृपया करके आप बता सकते हैं, बताइए। सर एवरीडे ये क्लास होगा क्या? एवरीडे नहीं होगा, शिवकुमार सर। ये आपको जब जब भी शेड्यूल होगा आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। शिवकुमार सर, अक्षत सर यार, हेलो। और किसी को, हाँ सर, अक्षत सर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो हाँ मच सर, फॉर द क्लास सर। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सर, द क्लास सर। ना थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम लोग अल्टरनेट डे रख रहे हैं आपका, ठीक है। वीक में 3 दिन ये क्लास कर लेते हैं, मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे। बताओ आप लोग का क्या रिव्यू है? सर सर टाइमिंग? इसी टाइम रखेंगे, मॉर्निंग में 9:30 AM से। स्टूडेंट्स का ज्यादातर रिस्पॉन्स 9:30 AM से ही आएगा, ठीक है।
है ना। 9:30 AM से सर करीबन रोज 100 क्वेश्चन करके कराएंगे। तो हम लोग का टारगेट है इसमें 1500 MCQ करा देना आप लोगों को, सो दैट, है ना शिव कुमार सर, 1500 क्वेश्चन करीबन कराएंगे क्या हम? हाँ जी हाँ सर, कि हाँ जी। नहीं? तो हम लोग का टारगेट है 1500 क्वेश्चन आप लोगों इस को सेशन MCQ के करीब कराना, 1500 क्वेश्चन करेंगे। है ना। इसमें हम कैसे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप हाँ जी सर। और फैक्ट बेस्ड, ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए। ये सब याद करने वाला है ना। एक बार माइक ऑन कर लो क्रोमा, सोनम माइक ऑन करो, बात करो मेरे से, ठीक है। Yes, sir. हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए ये सेशन, ठीक है। ज्वाइन कीजिएगा रेगुलरली। हम लोग मंडे, वेंसडे और सैटरडे को रख लेंगे इसको, ओके। विल यू ऑल बी कंफर्टेबल? दोरचम बताओ, Yes, sir. कंफर्टेबल हो? जी सर। जी बताओ, कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? कोई भी फीडबैक्स हो क्लास को लेके आप लोग एक बार सर को दे दीजिएगा। सर ने अभी व्हाट्सएप लिंक ग्रुप में शेयर किया था ना, तो उसी नंबर पे आप सर को अपने सजेशंस दे सकते हैं रिगार्डिंग द क्लास, ठीक है। हाँ कि ना। तो जिनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उनका हम रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को एक सब्जेक्ट साथ में पैरेलली रिवीजन मिलता रहेगा, जिनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। हाँ कि ना। Yes, yes, sir. इंस्टीट्यूट, हम लोग का पूरी कोशिश यही है कि सब ये सारी चीजें आप लोगों के सिलेक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। चलो क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। शिव कुमार सर, थैंक यू सो Yes, मच sir. वंस अगेन। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।